नमस्कार विद्यार्थी। आज हम कक्षा 10वीं गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कल वाले टॉपिक पर। देखो, मैंने कल आपको क्या क्या समझा दिया था। संख्याओं के प्रकार। कल मैंने आपको संख्याओं के प्रकार बता दिए थे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। देखो, फर्स्ट होता है आपका प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्याओं में मैंने आपको समझाया था 1 2 3 4 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक आपकी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। ओके, कहाँ तक होती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं? इन्फिनिटी तक मान सकते हो आप। कहाँ तक मान सकते हो? इन्फिनिटी तक मान सकते हो। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो, जो संख्या आपने लिखी है उसी के आगे अगर आप क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। और ये भी कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक। ओके, प्राकृतिक संख्या बता दी मैंने आपको, पूर्ण संख्या बता दी। अब पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जिसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे होते हैं जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों को शामिल किया जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। कैसे? ध्यानपूर्वक देखना। देखो, पूर्णांक हम कर रहे हैं -3। यहाँ हमने लिख दिया है क्या? -3। ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका -2, उसके बाद आ जाएगा आपका -1, फिर उसके बाद आ जाएगा 0, फिर उसके बाद आप ले सकते हो क्या? 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, मतलब ये कहाँ तक चलेगा आपका? ये भी आपका कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, और ये भी कहाँ से तक जाएगा आपका? इन्फिनिटी तक। मतलब क्या? जिसमें माइनस, प्लस और शून्य तीनों को शामिल किया जाए। माइनस, प्लस और तीनों को शामिल कर लिया जाए, वो क्या हो जाता है? 3 शब्दों से मिलकर बन जाता है हमारा पूर्णांक बन जाता है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब परिमेय संख्या। आपको मैंने कल समझाया था कि परिमेय संख्या क्या है। देखो, जो परिमेय सबसे पहले तो आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए ना। अगर ये तीनों समझ में आ गए तो हम चलते हैं अब 4th वाले पॉइंट पे। तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम कैसा लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P/में Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, और जो Q होता है आपका, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यही होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। तो इसको और अच्छे से हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और Q बराबर क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 1/2 मान सकते हो आप, या फिर आप 3/4 लिख सकते हो। डैश डैश डैश, जो आपका मन हो, मतलब जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, है ना। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि P की भी वैल्यू होनी चाहिए आपके पास कुछ ना कुछ। और अगर आपके पास P की वैल्यू है तो अपोन में, तो जैसे मान लो आपके पास P की वैल्यू 2 है तो अपोन में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम? 1। मतलब आपको 1 ले लेना है, 2 ले लेना है, 3 ले लेना है अपोन में, लेकिन कभी भी आपको 0 नहीं लेना है। किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू कभी भी आपको 0 नहीं लेना है। ओके, आया आपको इतना समझ में? चलिए चलते हैं, करते हैं आगे। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? देखो, P/Q के रूप में लिख दी हमने। P/Q के रूप में लिख दी, ये तो कौन सी है? परिमेय है। लेकिन जिन्हें हम नहीं लिख सकते वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ओके, उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या होती है? कौन सी संख्याएं होती है? ये सब होती है अपरिमेय संख्याएं होती है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना सब समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम ध्यान देते हैं वास्तविक संख्या पे। पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम आ रहे हैं वास्तविक संख्या पे। देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? छठा पॉइंट है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का जो संग्रह बनता है, उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या बन जाता है आपका? यहाँ लिख देना आप, परिमेय प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर बन जाती है आपकी वास्तविक संख्या। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में
आया होगा। ये तो हमारे कल के पॉइंट थे। चलिए चलते हैं अब हम आज क्या पढ़ने वाले बता देती हूँ मैं आपको। देखो अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, और भाग देने के बाद शेषफल कैसे बचते हैं, कितना शेषफल बचता है हमारा, और आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है जिससे 135 और 225 वाला, ये सब मैं आपको करवाने वाली हूँ। ओके चलिए चलते हैं, 1 बाय 1 करते हैं शुरुआत। इतना समझ में आया आपको? अब इसके आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ पर आपका देखिए रखा है जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमें भाज्य, भाजक और भागफल, शेषफल मिलते। क्या मिलता है? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इन सब से मिलकर जो बनता है वो होता है आपका यूक्लिड विभाजन। मतलब क्या है कि जब हम किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो इन चारों चीज़ों की हमें क्या होती है? ज़रूरत होती है। हमारे पास भाज्य भी होना चाहिए, भाजक होना चाहिए, भागफल होना चाहिए और शेषफल भी हमारे पास होना चाहिए। इन सब चीज़ों की हमें क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब करते हैं हम 1 बाय 1। देखो आपका जो भाज्य होता है वो A मानते हैं हम उसे, और जो भाजक होता है उसे B, और भागफल होता है उसे Q, और शेषफल होता है उसे क्या मानते हैं? R मानते हैं। देखो इन सबको मानने का क्या तरीका है, ध्यानपूर्वक देखना। मैंने मान लिया कि मेरा A बराबर कितना मान लिया मैंने? भाज्य, भाजक और शेषफल। भागफल मतलब हमारा भाग देने के बाद जो आएगा। ओके देखो एक उदाहरण लिया है मैंने, ये देखो ये 17 है ना, ये 17 को हमें 5 से क्या करना है? भाग देना है। तो भाज्य कौन हो जाएगा आपका? 17। भाजक मतलब जिससे हमने भाग दिया है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? भाजक। भाजक मतलब हमने 5 से भाग दिया था, और यहाँ पर हम भाज्य के लिए क्या ले 17 ले रहे हैं। ठीक है देखो इधर ध्यानपूर्वक देखना, ये मेरे पास 17 है। ठीक है ये मेरे पास कितना दे के रखा है? मैंने यहाँ पर लिख दिया है 17। ठीक है 17 लिख दिया है मैंने। अब 17 के बाद मैं क्या करूँगी कि 17 में भाग दूंगी मैं किससे? 5 से। तो अगर देखो मैं 17 में 5 से भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा? 5 × 5 5 × 10 5 × 15। कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं ना। क्या करते हैं यहाँ पर हम? माइनस करते हैं। देखो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 में से 1 जाएगा तो क्रॉस आ जाएगा। देखो अब ध्यानपूर्वक देखना, अभी समझने का टाइम है आपको। बिल्कुल आपको 0 से समझाया जा रहा है ना? देखो अब भाज्य A की वैल्यू चमचमाती हुई दिख रही होगी आपको। ये हो गई A की वैल्यू। ठीक है क्या दिख रही है आपको A की वैल्यू? ये चमचमाती हुई A की वैल्यू दिख रही होगी आपको। फिर भाजक B की वैल्यू कहाँ है आपकी? ये B की वैल्यू दिख रही होगी। शेषफल कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर। शेषफल कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पर। भागफल Q कहाँ दिख रहा है आपको? ये Q हो गया हमारा। मतलब क्या? डिविडेंड यहाँ दिख रहा है आपको? डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ओके ये सब चीजें हैं। आपको उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आपको कोई भी संख्या दे के रखी होगी उसका आपको भाग करना है। आपको बताना है कि शेषफल कितना है, फिर क्या भागफल कितना है, भाज्य और भाजक। देखो ये चीजें तो दोनों दे के रखी होगी ऊपर वाली आपको, केवल आपको ये दोनों ही निकालनी है। चलिए चलते हैं, करते हैं शुरुआत। आगे आया इतना समझ में आपको कि कैसे हम भाज्य बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने लिखा था ना 17, तो आप 17 की जगह पर क्या लिख सकते हो? आप यहाँ 17 लिखा था ना मैंने, 17 की जगह आप लिख सकते हो A। उसके बाद मैंने क्या लिखा था? यहाँ पर 5 लिखा था ना, तो 5 की जगह पर आप लिख सकते हो क्या? B। क्या लिख सकते हो? 5 की जगह पे B लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ मैंने पीछे क्या लिखा था? भागफल, मतलब मेरा कितना आया था। तो मेरा कितना आया था? 3 बार गया था ना, तो 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? Q लिख सकती हूँ। उसके बाद में अगर हमने किसी संख्या से भाग दिया है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर? R, शेषफल आ जाता है। ओके तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसे। ठीक है आपको बस समझना है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपने एक बार इसे समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ओके चलिए चलते हैं। ओके इतना समझ में आया? मैंने समझाया ना आपको कि जब हम 17 में 5 का भाग देते हैं तो कैसे हमारा 3 आता है और 2 आता है। पता है ना 3 भागफल मतलब जिस संख्या से हमने भाग दिया 5 से कितनी बार गया है। देखो अगर हम 5 का पहाड़ा हमने किससे भाग दिया अभी फिलहाल में? 5 से। मतलब जिसका पहाड़ा हम जितनी बार बोलते हैं वो हमारा भागफल कहलाता है। देखो 5 का पहाड़ा मैंने कितनी बार बोला? 5, 5 × 5 5 दूनी 10 5 3 15। मतलब मैंने कितनी बार लिया? 15 लिया ना मैंने। तो जितनी बार मैं लूंगी वो कहाँ आएगा मेरा?
इतनी यहाँ पे आएगा। ओके, और जितना बचा है, मतलब मैंने 15 लिया और 17 में से जब मैंने 15 घटाया तो मेरा कितना बचा, 2 बचा। तो जो बचा है वो हम कहाँ लिख देंगे, शेष। पता है ना आपको, आपके पापा ने आपको मतलब घूमने फिरने के लिए पैसे दिए थे 17 रुपये, ठीक है, 17 रुपये दिए थे। उसके बाद में आपने क्या किया कि 5 जो है आपका, ये जो 5 है, आपने 5 रुपये का मतलब क्या कर दिया, उसमें बाँट दिया आपने। किस किस में बाँट दिया आपने, 3 लोगों में बाँट दिया। तो 5 5 10 5, 17 रुपये में से 5-5 रुपये आपने 3 लोगों में बाँट दिए। फिर आपके पास कितने रुपये बचे, 2 रुपये बचे। तो जो आपके पास बचे वो क्या हो गया, शेषफल हो गया। ओके, आया समझ में इतना? चलिए चलते हैं आगे। अब देखिएगा, अब हमारा आ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 135 और 225 का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ज्ञात करना है। ओके, देखो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके पहले हमें क्या आना चाहिए, वर्गमूल आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आती ही होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझाने का प्रयास करती हूँ आपको। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, मैं आपको होमवर्क देना तो भूल ही गई। इसके साथ आपको क्या करना है कि जैसे मैंने 17 का 5वां भाग दिया था ना, ऐसे ही आपको फर्स्ट इधर खाली पेज में होमवर्क दे देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। आप क्या करना कि जो 29 है, 29 को आप किससे भाग दोगे, 29 को आप 6 से भाग देना। 29 को आप किससे भाग दोगे, 29 को आप 6 से भाग देना, और फिर मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में। ओके, ठीक है, ये को 6 से भाग देना है आपको। ठीक है, 29 को आपको किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है, और आपको आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट करना है आपको आंसर। ओके, ठीक है, चलिए चलते। अभी हम किस पे आ गए थे, हम आ गए थे 135 और 225 पे। देखो आपको इसमें सिंपल सा है, क्या करना है कि आपको कुल मिलाकर बातें, इन दोनों में से जो बड़ा है उसे हम ले लेंगे। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या है आपकी 225। तो मैंने मान लो सबसे बड़े से संख्या से हमने शुरुआत करी, तो हमने क्या ले लिया, 225। ये हमने यहाँ पर ले लिया है 225, ठीक है, 225 ले लिया मैंने, 225। अब हमें इस 225 को अगर तोड़ने का कहे कोई, तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे 225 को, 225 के हम कितने टुकड़े कर सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 225 को मैं यहाँ पर इसको नीचे लिख देती हूँ कि 135। मैंने मान लिया है कि 135 जो होता है, अगर मैं 135 में 1 का गुणा करूँ तो 135 ही होगा। लेकिन अगर मैं 135 में 90 को जोड़ दूँ, क्या कर दूँ मैं, 135 में अगर मैं 90 को जोड़ दूँ तो मेरा वापस यही 125 आ जाएगा। आया आपको इतना समझ में? देखो मैंने ऐसा कैसे किया है, ये मैंने किया है वर्गमूल से। मतलब मुझे पता है कि जब मुझे 135 लाना है अगर, तो इसमें मैं क्या जोड़ूँ, तो मतलब क्या घटाऊँ, क्या जोड़ूँ कि मेरा ये आ जाए। तो मैंने क्या किया कि जो 135 था, 135 में 90 जोड़ के देखा मैंने, ठीक है। 135 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो इधर ध्यानपूर्वक, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, और यहाँ पर क्या देके रखा है आपका 13 और 9। ये 13 और 9 दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, कितना होगा, 13 और 9 को जोड़ोगे तो 22 होगा। तो ये हो गया मेरा 225। इस प्रकार से मैंने इसको ऐसे तोड़ा है। ओके, आपको भी ऐसे ही तोड़ना है, 1 बाय 1 करके। सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेनी और उसके बाद इसे तोड़ देना। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 35। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, इस 35 को भी तोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम इस 35 को भी तोड़ देंगे। जब हम इस 35 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखना ध्यानपूर्वक, ठीक है। और मैंने नीचे लिखा, अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, देखो डायरेक्ट 135 को तोड़ दिया ना मैंने। अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 90 मल्टीप्लाई, क्या लिख सकती हूँ मैं, +45। देखो ये भी मैं आपको करके बताती हूँ। अब मेरी बात सुनना ध्यानपूर्वक, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 90 × 1 लिखना है यहाँ पे आपको, 90 45, और यहाँ पर है आपका 1। 1 मिनट में फिर से लिख के बता देती हूँ आपको। देखो 90 गुणित 1 करना है, 90 में 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 45 को इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखो जब भी आप है ना क्या करोगे, जैसे 90 आपके पास दे के रखा है, ठीक है, 90 में अगर आप 45 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 ही होगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13, आ गया ना 125। इसीलिए मैंने इस 135, तो 135 आ गया आपको, ठीक है। तो आपको 135 ही लाना है, मतलब आपको ऐसा तोड़ना है कि आप जोड़ो तो वापस आपको वही मिले। ऐसा नहीं कि आपने तोड़ दिया है और वो पहले वाली संख्या बन ही नहीं रही, तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं।
अब आया इतना समझ में? अब हम क्या करेंगे पता है आपको? अभी हमने 90 को तोड़ दिया ना, मतलब अगर 90 को भी, अभी हमने 135 को तोड़ा तो 90 आया। अब हम 90 को भी तोड़ेंगे। क्या करेंगे? हम 90 को भी तोड़ेंगे। तो जब हम 90 को तोड़ेंगे तो पता है ना आपको क्या आएगा? क्या आएगा हमारा? हमारा आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में क्या लिख दूँ मैं? 0। ठीक है? मतलब ये आपको पता है ये कैसे आ रहे हैं? 1 बाय 1 भाग जा रहे हैं इनके। ठीक है? तो हमारा क्या बन गया? ये वाली डिजिट। तो हमारा जो HCF है वो कितना आ जाएगा? जो फाइनल यहाँ पे कटा है वो आ जाएगा HCF। HCF कितना आ गया आपका? 45 आ गया। आया इतना समझ में? देखो ये सब पूरा इधर एक बार और लिख के बताऊंगी मैं आपको, यहाँ तो मैं ऐसे समझा दिया है। देखो फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगी आपको, क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास यहाँ पे क्या था? 135 दे के रखा था पहले। क्या दे के रखा था मेरे पास? 135। तो ये मैंने 135 को लिख दिया है। ठीक है, 135 लिख दिया। अब 135 भी दे के रखा था और मेरे पास क्या क्या दे के रखा था? 135 और एक संख्या और दे के रखी थी मेरे पास, वो क्या है? 225। और ये दे के रखा था मेरे पास 135 और 225 दे के रखा था। ठीक है, अब मैंने क्या करा है? मैंने सबसे पहले बड़ी संख्या ली। कौन सी बड़ी संख्या ली? इसको लिया। अब जब मैं इसको लूंगी और इसको मैं तोड़ूंगी तो मैंने इसको कैसे तोड़ा? सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा है 135 में, बदला 135 में जब मैं 1 का गुणा करूंगी तो 135 ही आएगा। लेकिन अगर इसमें 90 को मैं क्या कर दूंगी? जोड़ दूंगी। ठीक है, आया इतना समझ में? अब सेकेंड स्टेप में अभी हमारा क्या बन गया? अब 135 बन गया। अब मैं क्या करूंगी? फिर इस 90 को यहाँ लिखूंगी। देखना ध्यानपूर्वक। अब मैंने इसके लिए किया था ना, अब मैं किसके लिए करूंगी? 90 के लिए करूंगी। ये मैंने 90 को यहाँ लिख दिया। देखो 90 में भी 1 का गुणा करूंगी। जब 1 का गुणा करूंगी और इसमें जब 45 को जोड़ूंगी तो मेरा फिर से क्या आ जाएगा? 135 आएगा। ये एक चेन रूल जैसा दिख रहा है ना आपको? देखो 90 एक जो 135 से 90 को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 225। ठीक है, लेकिन जब मैं 90 में 45 को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा? 135। मतलब अगर आप नीचे से जाओगे ना वापस ऊपर तो आपकी वही संख्याएं मिलती जाएगी। देखो आप इसको भी तोड़ सकते हो ना, आप इसको कितनी बार तोड़ सकते हैं हम? आपका देखिए रखा है 45। अगर आप क्या करो 45 मल्टीप्लाई 2 लिख दो और प्लस में 0 लिख दो। क्यों? इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 90, और यही हमें मिल जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाता है पता है आपको? आपका फाइनल आंसर हो जाता है, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा HCF। HCF आपका कितना बन जाएगा? 45। ठीक है, ऐसे आपको 2-4 क्वेश्चन कर लेने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा दूंगी, और एक आध क्वेश्चन घर के लिए दे दूं क्या आपको, या फिर आप खुद से कर लोगे? चलो मैं दे देती हूँ, है ना? यहाँ पर आपका HW दे देती हूँ मैं, लिख देती हूँ मैं HW। ठीक है, ये HW वाले क्वेश्चन है, आपको करके लाने हैं। आप ऐसा करना कि 196 और 280, एक काम करना 382 लिख लो, 382। ये एक क्वेश्चन करके लाना आप घर से। ओके, ठीक है, इसके पहले वाले में जो मैंने करवा दिया वही रिवाइज करके ले आना, और ये इतना कर लेना आप। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक आपको मैं फाइनल क्वेश्चन कर, पहले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है 5 है वैसे, तो पांचों के पांचों मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन फायदा ये है आपका कि आपको बेसिक भी क्लियर हो गए हैं और आपको पहले क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए हैं। ओके, चलिए देखो आपके पास कितना देके रखा है? 140 देके रखा है ना। आपको क्या करना है? सबसे पहले 140 को साइड में लिख लेना है, फिर इसमें भाग देना है 2 से। अगर 2 से नहीं जाता है तो 3 से देना है। मतलब धीरे छोटी छोटी संख्या से शुरुआत करनी। ओके, तो मैंने 2 से भाग दिया। 2 सते कितना होता है? 14। 0 एज इट इज लिख दिया। क्या 2 से फिर से भाग दे सकती हूँ क्या मैं? हाँ, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 0 2 से और 5 से दोनों से कट सकता है। तो कितना हो जाएगा? कितनी बार जा रहा है? 2 तिया 6 हो जाएगा और एक बचेगा, 2 पंजे 10 हो गया। आया इतना समझ में? देखो अब मैं वैसे तो इसको 3 से काटती, लेकिन ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, इसलिए मैं इसको किससे? 5 से काटूंगी। विषम संख्या है तो विषम विषम की दिशा में आगे बढ़ूंगी, तो फिर मैं 5 से काटूंगी। 5 से कट रहा है क्या? हाँ, 5 सते 35। अब 5 सते 35 हो, आपको अच्छी तरह पता है कि 7 भी 5 से नहीं कटेगा, तो कितना ले लेंगे अपन? 7। 7 का भाग 1 में देंगे तो 7 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा आपका? 1। देखो आपके कितने जोड़े बने? एक जोड़ा बना और ये दोनों सिंगल है। आपको क्या करना है कि यहाँ आकर लिख देना है। कैसे लिखोगे? देखो ये तो आपका मैंने समझाया हो ओरल, ठीक है। सिस्टोमेटिक तो आपको इधर लिखना है। कैसे लिखोगे आप? आपको लिखना है
140। क्या लिखना है आपको? 140। 140 लिखा। उसके बाद आपके पास किस किस से काटा है आपने? सबसे पहले आपने काटा है 140 गुणित 2, मतलब 70 में अगर 2 का गुणा करोगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर से बराबर लगाना है। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना लिखना है आपको? 35। मतलब अगर आप 35 में क्या करोगे? 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा? वापस आपको मिल जाएगा ना 140। ठीक है, देखो अब मैंने 70 को भी तोड़ दिया है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना? 35। तो 35 को मैंने कैसे तोड़ा है? 5 और 7 से। तो क्या मैं लिख सकती हूँ क्या? हाँ, क्या लिख दूंगी मैं? ध्यानपूर्वक देखना आप। 5 मल्टीप्लाई कितना लिख दिया मैंने? 7। आपको आया इतना समझ में? अब आप फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 140 बराबर में लिख देना 2 की पावर 2 लगा देना, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार। जो जितनी बार होगा उसके ऊपर इतनी ही पावर हम लगाएंगे। तो मैंने 2 लगा दिया। उसके बाद में मल्टीप्लाई में आपका क्या दे के रखा है? 5 दे के रखा है। और मल्टीप्लाई में कितना दे के रखा है? 7 दे के रखा। यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ओके, आपको क्या करना है? ये वाला जो मैंने समझाया है ना, ये वाला, इसको तो केवल आपको मतलब सीखने के लिए समझाया है, लेकिन आपको एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो आपको ये वाला लिखना है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा देके रखा है कौन सा? 156। सेम वैसे ही करना है हमें। क्या करेंगे हम? इधर लिख देंगे साइड में 156 लिख दिया हमने 156। अब हम क्या करेंगे? 156 में किसका भाग देंगे? 2 का। हर बार हम 2 का भाग क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। जैसे हमारा विषम संख्या आएगा तो हम विषम संख्या से भाग देंगे। ओके, जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 2 सते 14 और 1 बचेगा तो 2 अठी 16। फिर 2 से भाग देंगे क्या हम? हाँ, पीछे 8 है ना, 2 की टेबल में आता है 8। ठीक है, तो जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा और 1 बच जाएगा आपका। ठीक है, 1 बचेगा तो इधर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 2 ही 9 में 18 हो जाएगा। अब हम 2 से भाग नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में तो 9 आता ही नहीं है, और हमें जब इसका भाग ऐसी संख्या से देना है कि हमारा शेषफल कुछ भी ना बचे। तो हमने क्या किया है? इसमें 3 से भाग दे दिया है। जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकू 3 3 कितनी बार गया? 3 बार। आपको अच्छी तरह पता है कि 13 भी 3 की टेबल में नहीं आता। 13 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो 13 पंजा 13 हो गया। देखो फिर से आपके 2 जोड़े बने और ये दोनों फ्री हैंड। आपको क्या करना है? देखो 1 बाय 1 में लिख के बता रही हूँ आपको। ठीक है, नए पेज में लिख लेते हैं। देखो आपका देके रखा है 156, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 156 आपको देके रखा था। बराबर लगा दो। अब हम क्या करेंगे? इनको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ा था? मैंने 2 से भाग दिया था। जब मैंने इसमें 2 से भाग दिया था तो मेरा आया था 78। कितना आया था मेरा? 78 आया था। अच्छा ठीक है, बराबर लगा दिया मैंने। अब मैं फिर से इसमें क्या करूँगी? 2 का भाग दे दूँगी। तो 2 तो ऐसा कैसा रखा? फिर 2 का भाग दिया था मैंने। कितना आया था मेरा? मेरा आया था 39। ओके, चलो इतना आ गया आपका भी। अब हम क्या करेंगे? देखो इस 39 को भी तोड़ देंगे अब हम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई किससे भाग दिया था मैंने? 3 से भाग दिया था। फिर मेरा क्या आ गया था? 13 आ गया था। ओके, बराबर लगाया मैंने। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब क्या? 13 से ही भाग दिया था हमने। अगर आप चाहो तो लास्ट वाली स्टेप लिखना ही मत, क्योंकि हमने 13 से काटा है, इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? ध्यानपूर्वक देखना। 156 लिख देना बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हम 2 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर लगा सकते हैं। और इंटू में क्या है हमारा? 3 है, तो हमने लिख दिया है। इंटू में हमारा 13 है, तो हमने लिख दिया है। आ गया आंसर? यही आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में? देखो यहाँ मैंने वर्गमूल किया था, यहाँ आपको 1 बाय 1 लिख कर बता दिया। चलिए चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या करना है आपको? थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत ईजी है ये भी। जैसे हमने दोनों करे हैं ना, वैसे ही ये वाला भी होगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत।
यहाँ पर मैं वर्गमूल कर दूंगी और यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप से लिख कर बता दूंगी। ओके, चलिए अब हम रफ कॉपी में आ गए। रफ कॉपी में हम कर रहे हैं वर्गमूल। क्या देके रखी है? हमारी संख्या 3825 देके रखी थी ना। देखो अब आप 2 से नहीं काट पाओगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? क्योंकि 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर किससे काटेंगे? 3 से। 3 से काट के देख लेते हैं। 3 एकू 3 दूनी 6 और फिर मान लो 2 बच जाएगा तो 22 हो जाएगा। मुश्किल है, 3 से भी कटना थोड़ा मुश्किल है। हम इसे डायरेक्ट काट देंगे। हमारा अगर 3 से भी काटेंगे ना तो रिमाइंडर बचेगा, मतलब शेषफल बचेगा। तो हम इसे डायरेक्ट काट रहे हैं 5 से। ठीक है, 5 सत्ते कितना होता है? 35 होता है। अब 38 में से 35 घटेगा तो 3 बचेगा। 3 और इधर 2 बचेगा, तो कितनी बार ले लेंगे हम? 5 5 1 10 5 15 55 25 5 6 30, 6 बार जान तो 30, 32 से तो 30 रहेगा। ठीक है, अब ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, वो आप कैसे सोच सकते हैं? देखो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप स्वयं भी इतनी आसानी से कर पाओगे भाग कि आपको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। देखो मैंने 7 बार लिया ना तो 5 सत्ते मेरा कितना हो गया? 35 हो गया ना। जब 38 में से 35 जाएगा तो 3 बचेगा, इधर तो कट जाएगा। ऊपर से हमने कितना उतार लिया है? 2 उतार लिया है। तो 5 छके 30 कितना हो जाएगा? 6 पंजे की 30 या 5 छके 30, तो ये हमारा 30 हो गया। 2 एज इट इज उतार लिया। अब फिर ऊपर से क्या उतर जाएगा आपका? 5। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितना लिखूंगी? 25 लिखूंगी। क्रॉस हो गया। आंसर कितना आया? 775, 765 सॉरी, तो ये हमने 765 लिख दिया। आया आपको इतना समझ में? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ। तो इतना सारा बार बार ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपको अपनी रफ कॉपी में ज़रूर ये सब चीज़ें लिखनी है। देखो मैं इतना लिखूंगी तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए आप स्वयं 1 बाय 1 डिवाइड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं तो कर पाती हूँ मन ही मन में। जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना तो आप भी मन ही मन में कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आप लगे रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ओके, चलिए अब बातें कम करते और आगे काम करते। फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा कितना हो जाएगा? 5। तो जब 7 में से 5 जाएगा, कितनी बार जा रहा है हमारा? 1 बार। 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इधर कितना है हमारा? 6। तो ये 5 टाइम चला जाएगा कि 25, और फिर कितनी बार जाएगा? 25 तो 1 तो 15, मतलब 3 टाइम चला गया। ओके, क्या अब ये कट रहा है क्या 5 से? मुश्किल है थोड़ा, नहीं कट रहा है। थोड़ा क्या कटेगा ही नहीं, तो हम इसे किससे डिवाइड दे देंगे? 3 से। तो 3 5 जा कितना होता है? 3 5 जा कितना होता है? पता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 आप टेबल पूछ सकते। जैसे 3 उक 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंचे 15, मतलब 5 बार में कितना आ रहा है आपका? 15। तो ये आपने 5 बार में कितना ले लिया है? 15 ले लिया है। उसके बाद में कितनी बार जा रहा है आपका? ये 5 बार में 15 हो गया, और 3 एकू 3 हो गया आपका। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। काट दिया आपने। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? फिर से कट रहा है क्या ये 3 से? देखते हैं। देखो 51 लिखा है आपका, 3 से काटना है आपको, तो 3 एकू मतलब 3 आ जाएगा। कितना बचेगा इसमें से? जब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना आपका। 2 बच गया, ऊपर से उतारा, मतलब हाँ कट रहा है। 17 आ रहा है इसका आंसर। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 17 तय कितना होता है? 51 होता है। लेकिन ठीक है, एक बार मैं आपको एक स्टेप और बढ़ाकर बता देती हूँ कि ये मेरा आ गया यहाँ पर 17। कितना आ गया मेरा? 17 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन सबको कंबाइन कर कर लिख देंगे। ठीक है, अब 17 को काटने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर चाहो आप तो 17 से काट सकते हो। 17 को एक बार हो गया। ठीक है, अब हम लिख दें क्या? 5 के 2 बार जोड़े बने और 3 का, और 17 क्या है? सिंगल है। आइए इधर हम 1 बाय 1 लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसी को हम लिख लेंगे। 3 8 2 5 क्वेश्चन लिख दिया हमने, बराबर लगा दिया। सबसे पहले हमने 5 से डिवाइड किया था। 5 से डिवाइड करने के बाद में हमारा आया था 765, मतलब 765 आया था। फिर ठीक है, फिर हमने फिर से डिवाइड करा। किससे? जो बचा था उसी में। तो 5 तो एज इट इज़ था। फिर से हमने 5 से डिवाइड करा था, तो हमारा कितना आ गया था? हमारा आ गया था 153। ठीक है, अब हमने क्या करा? फिर 153 को हमने तोड़ा, तो 153 को हमने तोड़ा तो कितना आ गया था हमारा? मल्टीप्लाई 3 से तोड़ा था हमने तो कितना आया था हमारा? 51 आया था ना। क्या आया था हमारा? 51। आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। 5 मल्टीप्लाई 3, और फिर हमने इसमें 3 का डिवाइड करा था तो हमारा आया था 17। ओके, अब फाइनल आ गया। आपको अब और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा लिख सकते हो क्या डायरेक्ट?
5 2 बार है तो मैंने इसको कितनी बार लिख दिया है, 2 बार ऊपर लिख दिया है, मल्टीप्लाई लगाया 3 3 2 बार है, इसे भी 2 बार लिख दिया है, मल्टीप्लाई लगाया 17 एज़ इट इज़ लिख दिया। आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप आगे? आगे आप लिख सकते हो 3 8 2 5। ओके, आया इतना समझ में आपको? ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड हो गया, फोर्थ वाला बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। फोर्थ वाला भी सेम ऐसे ही करना है आपको। फोर्थ वाले में क्या करना है, सेम जैसा हम अभी वर्गमूल कर रहे हैं ना, सेम ऐसे वर्गमूल आपको करना है। और ये तो थोड़ा इजी भी है। अच्छा, कैसे इजी है, चलिए करते हैं शुरुआत। फिर से कितना देके रखा है, 5005, ये देके रखा है ना आपका 5005। आपको इसे क्या करना है 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, डायरेक्ट हम 5 से ले लेंगे। 5 1 जा 0 0 1 हो गया। आया इतना समझ में? ओके, अब हम इसे किसे काटेंगे, 5 से तो जा नहीं रहा है, फिर 7 से करते हैं ट्राई एक बार, ठीक है। विषम संख्या अगर आ गई ना तो आपको विषम की दिशा में ही चलते रहना है। आप आगे बढ़ोगे तो आपको राह मिल जाएगी। ओके, देखो 7 1 जा, फर्स्ट टाइम जाएगा, 3 बचेगा, फिर 30 रहेगा, तो हम कितनी बार लिख देंगे, 4 बार। कितनी बार, 21 आया ना आपका, ठीक है। हमारा उधर क्या है, तो हमने ये लिख दिया 4 टाइम, 28 होता है ना आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कितना बचा हमारे पास, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ी डिजिट है तो आपको लिखकर समझा देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बोले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से डिजिट आती जा रही है 1 बाय 1। देखो इधर मैंने 7 लिखा है। अब हम जब 7 से हम क्या करेंगे, 7 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो एक बार लिया मैंने, कितना आया मेरा, 7 आया। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 3 बचेगा। ऊपर से 0 उतार लिया मैंने, ठीक है। 7 उक 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। कितनी बार गया हमारा, 4 बार। कितना आ गया, 28 आ गया। कितना बचेगा इधर हमारा, 2 बचा। इधर तो क्रॉस हो गया। ऊपर से क्या उतार लेंगे, एक बार हमने 0 उतार लिया था, अब हम और क्या 1 उतार पाएंगे बस। कितनी बार गए, 7 21, यहाँ पर 21 आ जाएगा, कट गया। कितनी बार गए, 3 बार। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि मैं कितना लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं 143 लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 143। आया आपको इतना समझ में? ठीक है, अब आपको क्या करना है, 143 को भी तोड़ना है। क्या करना है, 143 को भी तोड़ना है। देखो 143 किससे कट पाएगा, 143 7 से तो कटना मुश्किल है। तो 143 के लिए मैंने क्या ले लिया, विषम संख्या ही लेनी है मुझे, लेकिन मैंने ले लिया 11। ठीक है, 11 से मैं इसे जब काटूंगी तो कितनी बार कटेगा, 1 टाइम जाएगा और फिर 3 बचेगा तो 3 3 जा हो जाएगा तो 13 आ गया। फिर मैं 13 से कर दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 1 आ गया। मतलब सब सिंगल सिंगल है इसमें, तो 5 7 11 और 13। देखो अब हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम देनी है, अच्छे से लिखना पड़ेगा सब। अच्छा चलो लिख देते हैं, 5005 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया था, 5 से किया था। फिर किससे किया था, 5 से किया था तो हमारा आया क्या था, ये आया था ना 1 1 आया था, यहाँ पर ये 1 आया था। ओके, चलिए अब बराबर लगा दूं। उसके बाद में कितना आया था, हमने 5 से तो करा था, 5 से करा था, तो अब इसको हमने तोड़ा था तो कितना आया था हमारा। फिर हमने इसको फिर से तोड़ा था तो हमारा आया था 7। फिर हमने इसको तोड़ा तो कितना आया हमारा, 1 4 और 3 आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 5 एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई लगाया, 7 एज इट इज रखा, फिर 1 4 3 को हमने तोड़ा तो कितना आया था। हमने जब 1 4 3 को तोड़ा, जब हमने 1 4 3 को तोड़ा तो हमारा 11 आया था, और 11 के बाद आया हमारा शेषफल 13 आया था। ओके, अब हम देखो नेक्स्ट स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बार जो होता है उसे हम लिखते हैं, लेकिन अब है ही नहीं कुछ डबल, तो आप डायरेक्ट इसे आंसर मान सकते हो, यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, फाइनल एंड लास्ट बचा है, वो भी कर ही लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो ये वाला देखे रहेगा, क्या देखे रहेगा, 7 4। सेम वैसे ही वाला प्रोसेस अपनाना है आपको, ये तो बहुत ईजी है, कुछ ही मिनट में हो जाएगा आपका। ओके चलो कर लेते हैं हम, 7 4 2 9, यही डिजिट देके रखिए ना आपको, 7 4 2 9। देखो 9 है ना पीछे, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं, तो हम इसे डायरेक्ट करते हैं, विषम डिजिट है वैसे भी, तो 11 से नहीं, 13 नहीं, हम इसे डायरेक्ट काटेंगे 17 से। देखो आपको सोचना है दिमाग में कि किससे वो कट पाएगा, जिससे वो कट पाएगा ना उसी से काटना है। 17 से काटना, 4 टाइम जाएगा, उसके बाद कितनी बार चला जाएगा आपका, 3 बार चला जाएगा। उसके बाद कितना, 7 टाइम चला जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर किससे जा रहा है, ये 17 से अब फिर जा ही नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, फिर 19 से ले लेंगे। 19 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23। अब आपको अच्छी तरह पता है कि 23 तो 23 से ही डिवाइड होगा, तो कितना आ गया आपका, 17 19 और
23। अब इधर आकर लिख सकते हो, बराबर पहले तो लिख सकते हो आप 74 और 29 बोला था ना मैंने, बहुत ईज़ी है ये वाला, मतलब सोचने के लिए तो टफ है, बाकी ईज़ी है। अच्छा, चलो 4 3 7 लिख दिया। उसके बाद में देके रखा है आपका बराबर। जब हमने इसको तोड़ा, इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, क्या कि जैसे-जैसे हम तोड़ते जाते हैं वैसे-वैसे हम संख्याओं को लिखते जाते हैं। 17 का भाग दिया, लिख दिया, फिर 17 के बाद हमने 19 का भाग दिया, लिख दिया, 19 का भाग देने के बाद हमारा किससे भाग दिया हमने, 23 से भाग दिया, लिख दिया, और यही आपका फाइनल आंसर है 7429, ये आंसर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको क्या करना है, इन तीनों का अगर आप गुणा करोगे ना तो आपको वही वापिस यही संख्या मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे के सारे ऑप्शन से मैं सोल्व कर कर बताऊंगी आपको। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।